उसके सुलह में क्या हिकमत है, किस तरह से दुश्मन को बेनकाब किया। आज जिस तरह से आप बहुत सारे किरदारों को अपने सामने मुशाहिदा करते हैं, वो असर इमाम हसन मुज्तबा में ऐसे नहीं था। लोग अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, लोग खलीफतुल मुस्लिमीन कह के सर झुका रहे थे। जरूरी था एक ऐसी बाबसीरत हस्ती इनके चेहरों से नकाब को उल्टे, और वो काम इमाम हसन मुज्तबा ने किया। और दुश्मन अपनी तमाम तर सियासत और चालाकी और होशियारी और जीरकी के बावजूद आपकी बसीरत के इस हमले को ना समझ सका। जब मकाम ज़िकार में शाम और कूफा की अफवाज, इराक की अफवाज मुनज़म हो रही थी, और वो शराइत, वो सफेद कागज जो भेजा गया इमाम हसन के पास, जो 6 शराइत लिखी आप जानते हैं। पहली शर्त है कि वादा करो अब के बाद तुम किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करोगे। ये शर्त मामूली है। आज लोग बातें करते हैं फुलां फुलां भाई भाई, ये पहली शर्त क्या लिखी इमाम हसन मुज्तबा ने? दुश्मन के चेहरे से नकाब को उल्टा। यानी अब तक तुम किताब खुदा और सुन्नत रसूल की मुखालिफत कर रहे थे, अब इस शर्त पर यह हुकूमत तुम्हें सौंपी जा रही है कि किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करो। और दूसरी शर्त, वादा करो कि आज के बाद कभी मेरे बाबा अली पर नमाज जुमा के खुतबों में और अपनी मस्जिदों से गालियां नहीं दिलवाओगे, उनकी तौहीन नहीं करोगे, उन पर लान तान नहीं करोगे। आज शहर की दीवारों पर लिखा जाता है अली और फलां भाई भाई। इमाम हसन मुज्तबा ने शरायत सुलह में यह शिक लिखकर दुश्मन से आज से 1400 साल पहले इकरार जुर्म ले लिया कि जिस तरह से उसने इमाम हसन मुज्तबा के पिदर बुजुर्गवार की किरदार कुशी की, गालियां कि कहीं आज जिन चीजों को कि भाई भाई थे ना बताया क्या किरदार था। और बाकी शराइत, ये 6 शराइत, और आप जानते हैं क्या किया। जैसी इराक और शाम की अफवाज मुनज़म हो रही थी और सबसे पहले अमीर शाम आया, उसने तकरीर की, और तकरीर में सबसे पहला काम वो सुलहनामा फाड़ा, शराइत फाड़ी। कहा अहले इराक, अगर तुम ये समझ रहे थे कि मेरी जंग इस्लाम के लिए थी या नमाज रोजे के लिए थी, तुम गलती पर हो। मेरी जंग सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए थी जिसे मैंने हासिल कर लिया, और इतनी जल्दी दिखाई इसने। इमाम हसन यही चाह रहे थे कि ये एतराफ अपनी जुबान से करे ताकि अहले इराक पर और अहले कूफा पर यह हकीकत आया हो जाए। और फिर अमीर शाम ने जो अगला जुमला कहा, जहां तक उन शराइत का ताल्लुक है जो हसन ने लिख के भेजी है, इन्हें मैं अपने जूते के नीचे रख रहा हूं। यही इमाम हसन पता था कि दुश्मन ऐसे करेगा। अमीर शाम के खिलाफ एक ऐसा मख्फी दुश्मन खुद उसके अंदर से इमाम हसन ने पैदा किया कि जिसका खुद उसे एहसास तक नहीं था। अगरचे अब इक्तिदार पर काबिज रहा, लेकिन दर्जा एतबार से साकित हो गया, निगाहों से गिर गया। और आखिरी शर्तें रखी इमाम हसन ने कि जब तक जिंदा है तू हुकूमत कर ले, लेकिन तुझे अपने बाद अपना वली अहद मुंतखब करने की इजाजत नहीं। अगर मैं जिंदा हुआ तो मैं खुद हुकूमत करूंगा, और अगर मैं न रहा मेरा छोटा भाई हुसैन हुकूमत करेगा। लेकिन अमीर शाम ने मुखालिफत की, और इमाम हसन जानते थे कि मुखालिफत करेगा। अब की शुजाअत है। जैसे इमाम को पता चला, पहले मदीना आया 44 हिजरी में अमीर शाम, बस खत्म कर रहा हूं। इमाम ने एहतजाज किया, वो गुफ्तगू तफसील है, मुफस्सल है, मैं एहराज कर रहा हूं और मुख्तसर करके बस नतीजा दे रहा हूं। यहां तक कि इमाम ने रोका कि मेरी जिंदगी में कभी तुम्हारा यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसने शाम जाके दोबारा अपने बेटे यजीद के लिए बैत का सिलसिला फिर जारी रखा। मुख्तलिफ अफराद को बुला रहा है, सरदारों को बुला रहा है, अकाबिरीन को बुला रहा है, रिश्वत दे रहा है, बैत ले रहा है। इमाम हसन मुज्तबा अकेले, कोई बनु हाशिम के अफराद साथ नहीं है। आप तारीखें उठा के पढ़िए। अपने एक गुलाम को अपने हमरा लिया और अपने गुलाम के साथ अकेले पहुंचे। और जब पहुंचे और अमीर शाम को इत्तला मिल गई, और अब कहा कि कल मिलेंगे दरबार में, और इमाम हसन मुज्तबा से मुलाकात से पहले अपने दरबारियों से, सरदारों से, गवर्नरों से, खवास से इसने कहा सुनो, हसन मुज्तबा अकेला आया मेरे पास, और हसन मुज्तबा मेरे साथ बहस करेगा, मेरे बेटे यजीद की विलायत अहदी के हवाले से मुझसे गुफ्तगू करेगा। तो इससे पहले कि हसन मुज्तबा एहतजाज करे, गुफ्तगू करे, तुमने हसन मुज्तबा की गुफ्तगू से पहले इस तरह के गैर अखलाकी हमले करने कि हसन मुज्तबा इतना जिच हो जाए कि मुझसे बात करने के काबिल न रहे। सब दरबारियों ने पूछा क्या करे? कि तुम सब के सब अपने आबाओ अजदाद के कारनामे बयान करना,
कि उनकी इतने जमीनें थी, उनकी इतनी जायदादें थी, इतनी कनीजें थी, इतने बागात थे, इतने गुलाम थे। और हसन मुस्तफा तो बहुत बेचारा इंसान है। इसका बाप अली पुराने कपड़े पहनता था, जमीन पर बैठता था, फकीरों के साथ बैठ के खाना खाता था, उनके बीच में फैसले करता था। ये सारी बातें इस तरह से हर एक कहे कि हसन मुस्तफा जिद हो जाए और बात करने के काबिल ना रहे। जैसे इमाम हसन मुस्तफा तशरीफ लाए, वो किराए के जर खरीद गुलाम अफराद एक एक ने बोलना शुरू किया, मेरा बाप तो उसके पास इतने गुलाम थे, इतनी भेड़ें थी, इतने मवेशी थे, इतने महल थे, इतनी खेतियां थी। हसन तो बहुत बेचारा इंसान है। इसके बाप अली ऐसे थे। बस आगे मैं खत्म करूं गुफ्तगू इसी एक जुमले पर। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, यहां तक कि सब जब अपनी अपनी बातें कर चुके, तवज्जो, बस आखिरी जुमला अर्ज करो, सब अपनी अपनी बातें कह चुके, एक मर्तबा जब सब कह चुके तब हसन मुस्तफा खड़े हुए और खड़े होकर अमीर शाम से जो जुमला का, जिसके बाद ऐसा सुकूत सन्नाटा तारी हुआ, एक मर्तबा फरमाया, अतफ्ताहु हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अजदाद, ए अमीर शाम, क्या तू इन जरखरीद अफराद के जरिए से मुझ पर इजहार तफाखुर करना चाहता है आबा व अजदाद के एतबार से? ए अमीर शाम, पहले मैं अपने बाप अली से लेकर, सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, मैं मुख्तसर करना चाह रहा था, लेकिन इंतजार था कि जनाब जाकिर तशरीफ ले, बस यही बात हो, इसी पे खत्म करूं। कहे अमीर शाम, तुम्हारे इस दरबार में ये जिन अफराद के जरिए से तुम फख्र फरोशी कर रहे हो, पहले मैं हसन मुस्तफा अपने बाबा अली से लेकर आदम तक और अपनी मां फातिमा से लेकर जनाब हव्वा तक अपने तमाम अजदाद का और अपनी तमाम माओं का किरदार तुम्हारे दरबार में इन सब के सामने बयान करता हूं। और फिर जिन अफराद के जरिए से तू हसन मुस्तफा पर फख्र फरोशी कर रहा है, इनसे कहो कि बारी बारी आकर अपनी अपनी माओं का किरदार हसन मुस्तफा के कान में बता दे। मैया के टुकड़ों पे पलने वाला मौलवी समझता है, कहता है, मिंबर पे बैठ के ऐलान करता कि जो मुसलमान है वही मोमिन है, जो मोमिन है वही मुसलमान। ये चलाकी है मुल्ला की। मुल्ला की चलाकी उस वक्त अया होती है जब वो जनाजे के बाद दुआ मांगता है। अगर मोमिन और मुसलमान एक जैसे तो फिर तू दुआ में क्यों कहता है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले जमीअल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना। सिर हलावे जेड़ा ज़बान में नहीं बोल सकता। तेरी दुआ बताती है मोमिन और है। आमाल की कबूलियत के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं, मोमिन होना शर्त है। मोमिन किसे कहते हैं? जिसके पास ईमान हो। ईमान क्या है? ईमान निकला है कुल्ले ईमान से। रखना मौलवी ने सिर से कुरान, उनका बदले का बच्चा बन मस्जिद स्पीकर खोल के दास कुल्ले ईमान यजीद का बाप है या हुसैन का बाप? सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी। सारे मिल के हैदरी। तेरी पड़ी हुई नमाजें, रखे हुए रोजे, किया हुआ हज कबूल तब है जब तू मोमिन बनेगा।
मौलवी आता नमाज पढ़ो नमाज, ए नहीं आता अली दी विलायत का इकरार करके मोमन बनो। मेरा चन्ना मौलवी नालों कवाल चंगा है। मौलवी कुरान पढ़ के अली छुपांदा है, कवाल ढोलकियां रख के बोलदा सच है। नमाजें पढ़े जा, अजाने दिए जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा। नमाजें उसी की, अजाने उसी की जिसे पंज तन का घराना मिला। हैदरी बंदे मुसलमान बने हैं, मोमिन नहीं बने। अगर मुसलमान मोमिन बन जाते, मां सहाबी के दरबार ना जाती। खुदा तेरी हाय कबूल करे। मौला बच्चों की जिंदगी करे। बा मुश्ताक शाह जी, मैं मजलिस में आज वजह बताने लगा क्यों उजड़ा है घर बतूल का। क्योंकि बंदे मुसलमान बने हैं, मोमिन नहीं बने। क्योंकि जिन्होंने आले मोहम्मद पर जुल्म किए हैं वो हिंदू नहीं थे। लो मैं तुम इजाजत देना, कोई माई दलाल उठ के खड़ा होके ले आवे कुरान, मैं सिर पे रख के आता। जिन्होंने बतूल के घर को आग लगाई मुसलमान थे। जिन्होंने अली को मस्जिद कूफा में कत्ल किया, बोलो जबान बोलन वास्ते किबला। जिन्होंने हसन के जनाजे में तीर मारे वो भी मुसलमान थे। ये जो 9 लाख करबला में हुसैन को कत्ल करने आए थे, हिंदू थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। तू इमाम हुसैन के घर में इमाम हुसैन की मजलिस में बैठा, तुझे हुसैन की कसम अगर ताकत रखता है तो जबान से बोल, हुसैन को सिखों ने कत्ल किया। बोल, मैंने तुझे कसम दी है जो बंदा भी चुप। ईसाइयों ने मारा, अल्लामा इकबाल ने हुसैन के कातल बेनकाब किए। इकबाल कहता है अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शबीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो रो के हाय करे। खुदा इमरान शाह जी की वालदा के दर्जात बुलंद करे। वो कौन थे जिन्होंने हुसैन का भरा घर उजाड़ा? खुदा तुम्हारा रोना कबूल करे। जो छतों पे चढ़ के तमाशा देखते थे वो मुसलमान थे। सकीना जिनसे डरती थी वो मुसलमान। आखिरी जुमला मिंबर में किबला और काबा के हवाले करने लगा। ये सारी जिंदगी बेटा मेरा नाम भूल जाना, खुदारा मेरा जुमला ना भूलना। इतना जुल्म किया है मुसलमानों ने आले मोहम्मद पे। पीर नवाज शाह जी आज भी मजलूम है आले मोहम्मद। सवाल तो उठता है इतना जुल्म क्यों किया? ये दुश्मनी थी अली के साथ। अली ने किसी का बाप मारा था, किसी का भाई, किसी का बहनोई, किसी का चाचा, बेटा किसी का ताया मारे थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनी में। अरब वालों के दिलों में कीना पलता था। इन्होंने कहा हम अली से बदला लेंगे। मोहम्मद की आंखें बंद हुई, इन्होंने अली से पहला बदला लिया, बतूल का घर जलाया। मातम करना तेरे मजहब के जायज है। इन्होंने अली से दूसरा बदला लिया, ईद से पहले जैनब को यतीम कर दिया। इन्होंने अली से तीसरा बदला लिया, हसन को जहर देकर जनाजे में तीर मारे। और मेरी बेटियों जुमला तुम्हारे लिए है, इन्होंने अली से चौथा बदला लिया, हुसैन से मदीना छड़वाया, हुसैन से मक्का छड़वाया, हुसैन को करबला में बुलाया। हवेशियत हाय ना अली की दुश्मनी में बंदों ने हुसैन का पानी बंद किया। अली की दुश्मनी में बंदों ने अकबर को बरछी मारी। अली की दुश्मनी में बंदों ने कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए। अली की दुश्मनी में बंदों ने हुसैन को 13 ज़रबों से मारा। ला कुरान में सर पे रख के कहता हूँ अली की दुश्मनी में इतना मुसलमानों ने अली के बेटों को नहीं मारा। और जितना अली की बेटियां और कभी
के